रिया उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। रिया के माँ-बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उसके घर रिया को। जब रिया का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर मनहूसियत बस उसकी सोच भर में ही थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उसका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये सब भगवान ने किया था, रिया को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर कुछ साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम अमर रखा गया था। उसका ये नाम रिया ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर विजय प्राप्त कर न सकी। चौथा जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अमर और रिया का कुछ पता नहीं था। अचानक रिया घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन रिया आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। रिया 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ-बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। रिया ने आज तक कभी भी अपने माँ-बाप को पलटकर जवाब न दिया था। एक सुबह रिया ने आँखें न खोली, हालत ज़्यादा खराब थी। रिया बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ-बाप को उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो रिया के माँ-बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अमर का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो रिया को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी की जान बचा न सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए रिया के माँ-बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमोही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए रिया की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि रिया बीमार न होती तो आपके बेटे की बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अमर भी? अमर के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अमर की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि रिया की तबीयत खराब न होती तो शायद अमर की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। रिया के माँ-बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। रिया के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अमर को भी रिया ने बचाया था। आज एक बार फिर रिया ने अमर को बचा लिया था। रिया के माँ-बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उसको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफ़सोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी रिया का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी।